हाँ अजय जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। सर कल ओंकार सर के माध्यम से एक मुझे पीडीएफ फाइल मिला था 2 पेज का, हाँ जिसमें लिखा हुआ है कि ये जो आईटेरा केयर का डिवाइस है हाँ उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अननोटिफाइड प्रोडक्ट है हाँ, और एफडीए द्वारा इसका कोई सर्टिफाइड नहीं है, हम्म, तो इसलिए इसको इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। हम्म, तो वो भेजे और बोले सर अजय जी ये भेजे हैं, और अजय हाँ, जी को भेजे हैं उनके भाई भी हम्म, पढ़े लिखे हैं, तो हम्म, उनको कहीं से ये मिला है। तो हम्म, इसी स्टेटमेंट को, इसी पीडीएफ फाइल को पढ़ के वो हम्म, थोड़ा सा इस प्रोडक्ट के बारे में निगेटिव सोच रख रहे हैं। तो इसके हम्म, बारे में क्या हम लोग जवाब दे सकते हैं? तो हम्म, ठीक है, मेरे को भेजिएगा, हम अजय जी से बात कर लेंगे। हम्म, तो उसको जो मैं पढ़ा और मेरा जो मन में रिएक्शन आ रहा है, मतलब उसका जो जवाब आ रहा है, अगर मान लीजिए कोई क्लाइंट मुझसे ये पेपर दिखा के सवाल पूछे, हम्म, तो मतलब अचानक जैसे ही मैं वो पीडीएफ फाइल खोल के पढ़ा, उसी समय मेरे मन में जो जवाब आया वो मैं आपको कह रहा हूँ। आप हम्म, देखिए इसमें आप कितना सहमत हैं क्या है। ये हम्म, जो स्टेटमेंट है दिया गया है एफडीए के द्वारा। हम्म, एफडीए एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है सर। हम्म, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो जिस देश का वो विभाग है, उस देश में किस प्रकार का फूड और किस तरह का ड्रग उस देश के नागरिकों के लिए हितकारी है और कौन सा हितकारी नहीं है, ये उसको निर्णय लेना है। और वो समय समय पर अलग अलग कंपनियों के फूड प्रोडक्ट्स और ड्रग प्रोडक्ट को अपना औचक निरीक्षण करता है और उस हिसाब से अपना निर्णय देता है, ठीक है। तो सबसे पहला अगर देखेंगे तो जो डिपार्टमेंट है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो गौर करने वाली बात यह है कि सर हमारा जो प्रोडक्ट है ना ही फूड के कैटेगरी में आता है और ना ही ड्रग के कैटेगरी में आता है, राइट। अगर कोई प्रोडक्ट उस डिपार्टमेंट के अंडर आता ही नहीं है तो उसके बारे में टिप्पणी करना, चलिए ठीक है वो किए, लेकिन एक तो ये कि हमारा ये प्रोडक्ट ना ही फूड के कैटेगरी में है ना ही ड्रग के कैटेगरी में है। दूसरा, उस लेटर को पढ़ेंगे अंदर ध्यान में तो उसमें लिखा हुआ है कि ये जो मेडिकल डिवाइस है ये अननोटिफाइड है, इसलिए इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब उसके लिए आप देखिएगा, हम लोग जब इस प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन देते हैं पूरे वर्ल्ड में 90 कंट्री में जहां जहां इस कंपनी का प्रेजेंटेशन चलता है, एक ही फाइल है सर, पीडीएफ फाइल कंपनी बना के दी है, और पूरे दुनिया में 90 कंट्री में जहां जहां प्रेजेंटेशन होता है, पहला पेज जो हम लोग प्रेजेंटेशन में दिखाते हैं, पहला पेज डिस्क्लेमर से शुरू होता है। और उस डिस्क्लेमर में साफ साफ लिखा हुआ है कि दिस प्रोडक्ट इज नॉट अ मेडिकल डिवाइस, ठीक है। तो हमारा ये प्रोडक्ट को हम मेडिकल डिवाइस के कैटेगरी में पूरे वर्ल्ड में इसको नहीं बेच रहे हैं। इनफैक्ट हमारे हर प्रोडक्ट के बाहर आप देखेंगे विजिबल लेटर्स में लिखा रहता है दिस इज अ हार्ट ब्लोअर, क्योंकि मेडिकल डिवाइस बोल के अगर लाइसेंसिंग लिया जाए इस प्रोडक्ट का तो पता नहीं कहां कहां कितने लाइसेंस को लेना पड़ेगा। और मेडिकल डिवाइस को बोल के अगर मार्केट में कंपनी इसको लॉन्च करेगी तो उसको जो यूज करेंगे, जो थेरेपी देंगे, वो सर्टिफाइड एक्सपर्ट होना चाहिए। और हॉट ब्लोअर करके दे रहे हैं तो जैसे सैलून में आता है ना सर, हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर को कौन इस्तेमाल करेगा उसके लिए एक्सपर्टीज होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, कम से कम ये डिग्री होना चाहिए, ये सब उसमें कोई भी बाध्यता नहीं रहता है। और अगर इसी डिवाइस को मेडिकल डिवाइस बोल के करते तो इतने आसानी से हम लोगों के बीच में नहीं जा सकते थे और इतने आसानी से एक दूसरे को लोग रेकमेंड भी नहीं कर सकते थे। तो इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया है और मार्केट में इसको जब भी प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है उसमें पहला डिस्क्लेमर बोल के एक स्लाइड दिखाया जाता है जिसमें कहा जाता है दिस इज नॉट अ मेडिकल डिवाइस एंड वी आर नॉट क्लेमिंग दैट दिस डिवाइस कैन क्योर एनी काइंड ऑफ डिजीज, दिस डिवाइस इज नॉट फॉर क्योरिंग एनी डिजीज। ये डिस्क्लेमर में हम लोग पहले ही लिख देते हैं। तो उस लेटर के अंदर जो लिखा हुआ है ये मेडिकल डिवाइस अननोटिफाइड है। सबसे पहले तो हमारा ये प्रोडक्ट मेडिकल डिवाइस के कैटेगरी में आता ही नहीं है। तो उस पूरे 2 पेज के पन्ने में जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है उस स्टेटमेंट का हमारे प्रोडक्ट पे कोई ज्यादा फर्क पड़ता ही नहीं, कि हम खुद ही उसको इनकार कर रहे हैं सर। हम खुद ही बोल रहे हैं हमारा प्रोडक्ट मेडिकल डिवाइस नहीं है। हम खुद, अच्छा ये तो बोलने और समझने की बात नहीं है कि ये फूड और ड्रग की कैटेगरी में नहीं आता है। डिस्क्लेमर में जो जिस तरह का चीज दिया हुआ है कि इससे किसी तरह का चीज कोई बीमारी ठीक होता नहीं है जी। तो फिर आगे देखिए, दुनिया में जितना भी फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट है, चाहे वो एम्बो हो, चाहे जितना भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है ना सर, न्यूट्रास्यूटिकल फूड प्रोडक्ट जो सेल करती है या लोगों को रेफर करती है या लोगों को इसके बारे में जागरूक करती है, हर प्रोडक्ट के डब्बे में लिखा रहता है सर दिस प्रोडक्ट इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ क्योरिंग एनी डिजीज। ये अलग बात है कि उसका इस्तेमाल करके इतने लोगों ने हेल्थ बेनिफिट लिया है। ये किस तरह से बनाया है, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और ये इंग्रेडिएंट्स हमारे शरीर के इंटरनल मैकेनिज्म में क्या फर्क लाएगा, और उसके वजह से, और सच पूछे तो जितना भी फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट है, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है जो कि मेडिकल फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के लाइसेंस की कैटेगरी में नहीं है, वो फूड सप्लीमेंट या न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट के फॉर्म में है जिसका लाइसेंसिंग, तो उसमें डिस्क्लेमर देना ही पड़ेगा। कौन सा जो भी फार्मास्यूटिकल लाइसेंस नहीं लेगा वो क्लेम नहीं कर सकता है कि सर, वो ये रूल है, हर देश का रूल है कि फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के लाइसेंस में अगर आपका प्रोडक्ट नहीं है तो कोई बीमारी आप क्योर करते हैं ये आप क्लेम कर ही नहीं सकते हैं, तुरंत आपका ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगा। तो हर वो प्रोडक्ट जो फार्मास्यूटिकल में नहीं है लेकिन फूड सप्लीमेंट कैटेगरी में है, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट के कैटेगरी में है। अभी आप देखे होंगे आए दिन ये होता है, रामदेव बाबा के ऊपर क्लेम हो गया कि आप कैसे कह सकते हैं कि आपका ये मेडिसिन कोविड-19 को क्योर कर सकता है। आपने सुना था न्यूज में, उनके ऊपर केस हुआ है सर। केस क्यों हुआ? क्योंकि उनका जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है वो फार्मास्यूटिकल लाइसेंस में नहीं है ना सर। और फार्मास्यूटिकल लाइसेंस में अगर कोई प्रोडक्ट, कोई मेडिसिन नहीं है तो वो एज पर लीगल
जो अथॉरिटी है एज पर कानून ऑफ इंडिया, है ना, आप नहीं क्लेम कर सकते हैं कि कोई बीमारी को आप क्योर कर सकते हैं। दैट्स व्हाई रामदेव बाबा के ऊपर केस हुआ है, और ऐसा कोई भी जो फार्मास्यूटिकल ड्रग के अंतर्गत नहीं आता है, उसके लाइसेंस में नहीं आता है, अगर वो क्लेम करता है कि ये बीमारी हम ठीक करते हैं, उसके ऊपर कानूनी में कार्रवाई होगा, कंपनी बंद हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करता है, हर वो कंपनी जो न्यूट्रासिटिकल कैटेगरी में प्रोडक्ट लॉन्च करता है या फूड सप्लीमेंट के नाम पे प्रोडक्ट लॉन्च करता है, उसको डब्बे में डिस्क्लेमर लिखना पड़ेगा, दिस इज नॉट अ मेडिसिन एंड वी डोंट क्लेम दैट दिस मेडिसिन कैन क्योर एनी काइंड ऑफ डिजीज। ये लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो फार्मास्यूटिकल लाइसेंस लेके नहीं बेच रहा है। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो ये डिवाइस है, हम लोग क्या लिख के बेच रहे हैं, दिस इज हॉट ब्लोअर, दिस इज नॉट अ मेडिकल डिवाइस। क्योंकि मेडिकल डिवाइस करके लाइसेंस लेगा कंपनी तो उसका एक अलग प्रोसेस होगा, कई जगह पे लाइसेंसिंग करना पड़ेगा, और जो अभी 37,000 में आ रहा है वो पता नहीं कितने लाख का प्रोडक्ट होगा। और दूसरा, इसको हर व्यक्ति फिर नहीं थेरेपी दे पाएगा, उसके लिए डिग्री होल्डर एक्सपर्ट चाहिए। तो अब किसी कंपनी के ऊपर खुद का वो डिसीजन होता है कि उसके पास अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बीमारियों को ठीक कर सकता है, तो वो फार्मास्यूटिकल लाइसेंस लेके या मेडिकल डिवाइस के कैटेगरी में लाइसेंस लेके मार्केट में लॉन्च करे, या नॉन मेडिकल डिवाइस बोल के मार्केट में लॉन्च करे। तो ये कंपनी चूंकि एमएलएम कॉन्सेप्ट के जरिए आया है, एमएलएम कॉन्सेप्ट में उसको हर व्यक्ति को पहले हम डिग्री दे, एक्सपर्ट बनाए, उसके बाद मेडिकल लाइसेंस ले, तो उसमें बहुत लोचे लफड़े हैं और बहुत एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। जो मशीन अभी 37,000 में आ रहा है, हो सकता है वो 10-20 लाख में आने लगे। तो कंपनी ने इस रास्ते को चुना कि हम भैया एमएलएम कॉन्सेप्ट के जरिए इस प्रोडक्ट को बेचेंगे, सो दैट हमको मेडिकल डिवाइस का लाइसेंस का जरूरत नहीं है। हमारे हर व्यक्ति जो थेरेपी देंगे उनको किसी प्रकार का मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोग्राम में सर्टिफिकेट लेकर एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ जैसे मेरे घर में मेरी बेटी 13 साल की बेटी है, वो थेरेपी देती है मेरी माँ को। कोई भी व्यक्ति किसी को भी थेरेपी दे सकता है, बिकॉज दिस इज नॉट अ मेडिकल डिवाइस। ये तो हॉट ब्लोअर है। हाँ, अब ये हॉट ब्लोअर क्या है, ये कैसे बना है, ये क्या करता है, इससे क्या प्रोड्यूस होता है, यही हम लोग 1-2 घंटे का ट्रेनिंग देते हैं और उसमें लोगों को बताते हैं ये क्या है। और जो लोग इसके साइंटिफिक रिसर्च को देखते हैं और उसको इस्तेमाल करने के बाद जब उसको हेल्थ बेनिफिट होता है, तो माउथ पब्लिसिटी से इसका सेल बढ़ता है। इसलिए वो जो पेपर है जिसमें लिखा हुआ है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसको नोटिफाइड नहीं किया, एकदम सही है, ये मेडिकल डिवाइस नहीं है, एकदम सही है। अब इसका मैं 2-4 अलग से आपको बताता हूं सर, इस प्रोडक्ट को कैसे कैसे सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। मैंने ओंकार सर को भेजा है, वो आपको भेज दिए होंगे। सर, बीजिंग में 62 हॉस्पिटल है, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, जहां पे क्लिनिकल ट्रायल हुआ है। क्लिनिकल ट्रायल मतलब उस हॉस्पिटल में ग्रुप बना के लोगों को इस डिवाइस से थेरेपी दिया गया है, और उसके बाद वो रिपोर्ट बना है। वो 62 क्लिनिकल रिपोर्ट क्या कहता है कि किस तरह के स्वास्थ्य समस्या में ये क्या रिजल्ट देता है, किस कैटेगरी को 5 स्टार मिला है, 4 स्टार मिला है, उसका सर्टिफिकेट का एक कॉपी आपको मिला है। दूसरा, इसको जैसे जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस बनता है उसमें क्या क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए, वर्ल्ड कैटेगरी का क्या क्या सर्टिफिकेट है, वो उसमें है। इससे कोई जैसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है तो उसमें क्या खतरा होता है, लोगों को करंट लग सकता है, ये उस एंगल से इसमें कोई खतरा नहीं है, उसका सर्टिफिकेट सारा चीज है। दूसरा, इस प्रोडक्ट के साथ बाय डिफॉल्ट एक प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस आता है सर, वो है करीब करीब $10 लाख का, और वो ग्लोबली वैलिड है। मतलब कहने का ये है कि उस डिवाइस को इस्तेमाल करके किसी भी व्यक्ति विशेष को अगर साइड इफेक्ट होता है, कुछ नुकसान होता है, और अगर इस बात को वो मेडिकल बैकग्राउंड के साथ, एविडेंस के साथ अगर साबित कर दे, तो उस इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से उसको करीब करीब 9 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये इस प्रोडक्ट के साथ बाय डिफॉल्ट मेडिकल लाइबिलिटी, प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस दिया हुआ है। अच्छा, एक बात अजय जी सोचने वाली है, समझने वाली है। जैसे मैं करीब करीब 3-4 साल पहले मैंने एक बड़ा इंश्योरेंस लिया था, मेरा 1 करोड़ के लिए अप्लाई किया था सर। तो जो मेरा ITR फाइल है वो सबको देखते हुए 1 करोड़ मेरा सैंक्शन नहीं हुआ सर, मेरा 50 लाख का इंश्योरेंस मिला। और हालांकि अप्लाई किए थे 1 करोड़ के, 50 लाख का भी इंश्योरेंस जब मैंने किया तो सर LIC अपने खर्चे पे मेरा पूरा थ्रो आउट हेल्थ चेकअप करवाया, जिसमें मैंने खर्चा नहीं किया सर। तो जब कोई इंश्योरेंस कंपनी 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख का भी इंश्योरेंस किसी का करता है सर, तो उसका चेकअप करता है कि भैया इसका क्या रिस्क, हम लोग कितना रिस्क कवर दे सकते हैं, उसका ITR दिखाता है, बहुत सारा कुछ चेक करता है, तब जाके उसको इंश्योरेंस देता है 50 लाख 1 करोड़ का। अब इस प्रोडक्ट को जिस कंपनी ने भी 9 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस ये दिया है, रिस्क लिया है, तो सर वो कंपनी क्या इस डिवाइस को अपने लेवल पे कैटेगरी बना के चेक नहीं किया होगा कि कहीं इस डिवाइस से ऐसा तो नहीं होता है कि लोगों को हो जाए, नहीं तो मेरे को साला क्लेम देना पड़ेगा। जो 8-9 करोड़ का इंश्योरेंस किसी प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस देगा, उसका प्रीमियम क्या लेता है छोड़ दीजिए, लेकिन उस डिवाइस को, जिस डिवाइस को इंटरनेशनल वैलिडिटी, वो भी कोई ऐसा कंपनी है जो ग्लोबली वैलिडिटी के साथ 9 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस देता है, तो वो उस डिवाइस को अपने लेवल पे चेक करता है सर। और लगभग 3 साल इस कंपनी को शुरू हो गए और 90 कंट्री में है, आज तक एक भी क्लेम नहीं आया सर। कोई आगे आके बोला नहीं कि मेरे को 9 करोड़ रुपए चाहिए और मेरे को ये साइड इफेक्ट हुआ। और दुनिया के बड़े, अब आ गया कि साइंस क्या बोलता है, दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, उसमें बहुत सारे नाम है सर। आइंस्टाइन का नाम है ना, डॉक्टर जो डिस्पेंजा अभी भी जीवित है वो, है ना, उनका क्या कहना है फ्रीक्वेंसी के बारे में। जैसे बहुत वर्ल्ड फेमस लाइन है सर ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का, फ्यूचर मेडिसिन विल बी मेडिसिन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये 80-90 साल पहले वो बोल के गए थे, और 80-90 साल बाद कोई साइंटिस्ट लेके आया है ये डिवाइस जो फ्रीक्वेंसी को मेडिसिन बना के इंसान को, पूरे ह्यूमैनिटी को हेल्थ बेनिफिट दे रहा है। अलग अलग तरह के वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या बोल रहे हैं और आने वाले समय में फ्रीक्वेंसी का क्या लाभ होगा, वो सारा चीज इंटरनेट में पड़ा हुआ है। तो इन सारी चीजों को देखें
तो बात समझ में आती है कि हाँ। इंटरनेट से उपलब्ध करा सकते हैं क्या? मैंने करीब-करीब 10-12 स्क्रीनशॉट भेजा है ओंकार सर को। ओंकार सर बोले थे कि रात में ही आपको भेज दिए हैं। आप एक बार उसको गो थ्रू कीजिएगा। जो जो आपने भेजा है, उसको समझने के लिए और उसके सपोर्ट में जो पेपर की एविडेंस हो सकता था सर्टिफिकेट के रूप में, वो सब कुछ मैंने भेजा है। एक बार आप व्हाट्सएप में ज़रूर चेक कीजिएगा। ठीक है। और इन सारे पॉइंट्स को अगर आप गौर करेंगे, तो पता चलेगा कि वो जो पेपर में लिखा हुआ है, वो अपनी जगह पे सही है, हम अपनी जगह पे सही हैं। क्योंकि सर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा विभाग है जो किस तरह के प्रोडक्ट को जांच करेगा, निरीक्षण करेगा और सर्टिफिकेट करेगा या स्टेटमेंट देगा। फूड और ड्रग कैटेगरी में आएगा जो प्रोडक्ट, उसी को ना वो बोल सकता है सर। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ? आप वैसे वस्तु को, ऐसे प्रोडक्ट को आप निरीक्षण करेंगे, सर्टिफिकेट करेंगे या टिप्पणी करेंगे। वो फिर उस वाले में तो जांच किया है सर ना कि उसको नोटिफाइड क्या करने के लिए, मना करने के नहीं लिए? नहीं, अननोटिफाइड है वो। मेडिकल डिवाइस के लिस्ट में कहीं है ही नहीं, तो कहाँ से नोटिफाइड होगा, कहाँ से नोटिफिकेशन मिलेगा उनको? उस लेटर में यही लिखा हुआ है कि ये मेडिकल डिवाइस अननोटिफाइड है, यही ना लिखा हुआ है सर। तो भैया मेडिकल डिवाइस का पूरे दुनिया में जहां जहां सर्टिफिकेशन होता है, कहीं भी इस प्रोडक्ट का नाम नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं है, तो वो लेटर सही है सर। मेडिकल डिवाइस में नोटिफाइड नहीं है, एकदम सही है। हम कहाँ बोल रहे हैं नोटिफाइड है? हम तो बोल रहे हैं मेडिकल डिवाइस है ही नहीं। दुनिया के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहां मेडिकल डिवाइस का रजिस्ट्रेशन होता है, वही ना आप चेक कीजिएगा कि भैया इसका नोटिफाइड है कि नहीं, सर्टिफाइड है कि नहीं। मेडिकल डिवाइस में कैटेगरी में दुनिया के जितने भी संस्था है जहां पे प्रोडक्ट को नोटिफाई रजिस्टर्ड करके आप करवाना चाहते हैं, वो किसी भी संस्था में इस प्रोडक्ट का नाम नोटिफाइड नहीं है, वेरीफाइड नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। वही चीज वो लेटर में लिखा है कि ये प्रोडक्ट मेडिकल डिवाइस कहीं भी नोटिफाइड नहीं है। तो वो बिल्कुल सही है। हम भी बोल रहे हैं नोटिफाइड नहीं है। हम तो ये बोल रहे हैं कि भैया मेरा प्रोडक्ट मेडिकल डिवाइस है ही नहीं, तो हम मेडिकल डिवाइस के लिए कहाँ हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, कहाँ हम नोटिफाई करेंगे? हमको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम तो इसको हॉट ब्लोअर बोल के बेच रहे हैं सर। हम तो डिस्क्लेमर लगा के बेच रहे हैं कि दिस इज नॉट अ मेडिकल डिवाइस एंड वी डोंट क्लेम एनी काइंड ऑफ डिजीज कैन बी क्योर विद दिस डिवाइस। हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये डिवाइस किस लिए इन्वेंट किया गया है, जो साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंट किया है उसमें क्या साइंस है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, और अगर ये हम अपने शरीर में इसका थेरेपी लेते हैं तो क्या लाभ मिल सकता है, और क्या क्या तरह के इसमें सावधानी है, तो वो चीज हम लोगों को बता के देते हैं। और जो व्यक्ति इसका इस्तेमाल करते हैं उनको स्वास्थ्य लाभ मिलता है, तो मॉस पब्लिसिटी होता है। अच्छा, जैसे मेरी सब तो हम पहले भी बता चुके हैं आप। ठीक है। और हम ये जानना चाह रहे थे पापा के केस में क्या हो सकता है, क्यों उनको जो है उतना मतलब कि जितना लाभ होना चाहिए था वो नहीं हो पाया? क्या है सर, क्योंकि आप होम्योपैथी में हैं, तो नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, जितना भी अदर देन आपका मेडिकल साइंस है, अदर देन मेडिकल साइंस में जितने भी चिकित्सा पद्धति होते हैं, और जब उसमें हम कोई क्रोनिक डिजीज को डील करते हैं तो उसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजी आते हैं। जैसे एक टर्म है उसमें हीलिंग क्राइसिस। हीलिंग क्राइसिस के बारे में आपने कभी सुना है? ये टर्मिनोलॉजी क्या है, ये क्या है? हाँ, मोटा मोटी समझ में आता है। जब बॉडी अपने सिस्टम को ठीक से काम नहीं कर पाता है तो हील नहीं करता है कोई दवा जल्दी से। नहीं, हीलिंग क्राइसिस उस घटना का नाम है जैसे बहुत दिनों से हमारे शरीर में कोई बीमारी है, वो अपना घर बना चुका है, वो सोचता है कि परमानेंट एड्रेस मेरे को मिल गया है शरीर के अंदर, अब हमको यहाँ से कहीं जाना नहीं है, अब ये शरीर के मौत के साथ ही हम खत्म होंगे, ऐसा बीमारी ने सोच लिया है, या ऐसा उसका बिहेव है। और अब कुछ ऐसा बॉडी ट्रीटमेंट ले रहा है जो अब उसको घर छोड़ के भागना पड़ेगा। तो वैसे स्थिति में क्या होता है, वो रिएक्ट करता है। जैसे आपके घर में कुत्ता डेली आता है, डेली आप रोटी दे रहे हैं और सालों से दे रहे हैं, और अचानक आपने डिसीजन लिया नहीं, आप कुत्ता को रोटी नहीं देना है, तो आप नहीं देंगे, एक दिन नहीं देंगे, फिर वो कल आएगा, फिर परसों आएगा, भौंकेगा, और पता नहीं शायद 1 महीना 2 महीना लग जाए उसको ये विश्वास होने में कि अब इस दरवाजे पे मेरे को नहीं मिलना है, तब वो आना छोड़ता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर में कोई बहुत पुरानी बीमारी है और उसको जड़ से ठीक करने के लिए कोशिकीय लेवल पे, सेलुलर लेवल पे अगर कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो हो सकता है वो शरीर उसको रिएक्ट करे और कुछ दिनों के लिए, कुछ सप्ताह के लिए वो जो समस्या है वो और एग्रीगेट कर जाए, वो थोड़ा सा और बढ़ जाए। और खास करके आयुर्वेदा में, होम्योपैथी में भी शायद ऐसा बोलते हैं कि अगर आपका दमा था या अगर आपका ये बीमारी था और आप ये मेडिसिन यूज करने से अगर वो समस्या बढ़ गया है, तो हम लोग उसको बोलते हैं ये शुभ लक्षण है। इसका मतलब दवा काम करना शुरू कर दिया है, कुछ दिनों तक ये थोड़ा सा और ज्यादा रहेगा, धीरे 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 घटते क्रम में वो जड़ से ठीक हो जाएगा। इस घटनाक्रम को बोलते हैं हीलिंग क्राइसिस। तो कभी कभी अभी ये जो हम थेरेपी दे रहे हैं, ये थेरेपी क्या है सर? ये दरअसल इस तरह के किसी भी चिकित्सा पद्धति में हम बीमारी को ठीक नहीं कर रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, उसको हम मजबूत कर रहे हैं, और जब वो मजबूत होता है तो शरीर से बीमारी, वो सिस्टम रोग प्रतिरोधक क्षमता ही दूर करता है। तो उसमें कई जगह पे जो समस्या है, कुछ दिनों के लिए, कुछ सप्ताह के लिए वो कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि खुरच के वो शरीर से वो सारा समस्या को निकाल रहा है। अभी नहीं, जैसे आपका घर अभी बहुत अच्छा है, दिवाली में जब आप उसको साफ सफाई करते थे तो ऐसा दुर्गंध आएगा जो नॉर्मल डे में नहीं आ रहा था। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि कोना कोना से बहुत कुछ आप निकाल रहे हैं जो कोना में दबा पड़ा था, हमको मालूम भी नहीं था। ठीक इसी प्रकार से कोई रोग युक्त शरीर को जब हम किसी ऐसे चिकित्सा पद्धति से गुजारते हैं जहां सेलुलर लेवल पे काम होता है, तो उस समय पूरे शरीर में हलचल होता है सर, तरह तरह से कहां से क्या दबा पड़ा हुआ टॉक्सिन निकलेगा, तो हो सकता है जो समस्या है कुछ दिनों के लिए बढ़ जाए। तो वहां पे स्पेशली उनको बताया जाता है कि अगर कुछ दिनों के लिए अगर ये समस्या बढ़ता है तो डरना नहीं है, खुश होना है, क्योंकि ये शुभ लक्षण है, ये बढ़ेगा और उसके बाद धीरे धीरे घटेगा, ये जड़ से जाएगा। इसको हीलिंग क्राइसिस बोलते हैं। तो ये यही सब चीज़ तो हमको लग रहा है ओमकार जी समझा नहीं पाए,
और वो डील कर लिए होते तो हमको लगता है कि ये सब आगे प्रोसेस को बंद नहीं करते। हो सकता है, बड़ा क्योंकि बड़ा एक और चीज़ है, जैसे आपके जो छोटे भाई हैं, उनसे कभी मेरे को लगता है ओंकार सर का आमना-सामना हुआ नहीं, बातचीत हुआ ही नहीं है। नहीं, मतलब अगर हम बड़े भाई साहब हैं, मैं छोटे भाई साहब नहीं हैं। अच्छा, वहाँ जो है वो बड़े हैं। हाँ, हाँ। अच्छा, आप छोटे हैं। तो उनसे कभी, जैसा कि मेरा ओंकार सर से बातचीत होता है, हाँ, कभी कभी आमने-सामने बैठ के चर्चा हो, डिस्कशन हो, ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो डिस्कशन हो हाँ, तब ना हम अपनी बात रखेंगे, वो अपनी बात रखेंगे, है ना? ऐसा कुछ मौका ही नहीं मिला सर, क्योंकि अब ये केस आ गया है आपके माध्यम से ओंकार सर के पास। ओंकार सर बोल रहे थे कि सर अजय सर का फ़ोन आया था, ऐसा-ऐसा भेजें। अब उनको कैसे-कैसे क्या समझाना, बोले मेरे को भेजिए और मैं उनसे एक बार बात कर लूँगा। नहीं, हमको देखिए कोई डाउट नहीं है। हुँ, हुँ। हम तो पहले से श्योर हैं। हुँ, हुँ। लेकिन अब नहीं मानना चाहते हैं भाई साहब, तो होता है ना, कोई आदमी नेगेटिव हो जाता है और उसको लेके एकदम रिजिड हो जाता है, बात ही नहीं करना चाहता जी, है, जी, तो जी, फिर जी। क्या कर सर सकते हैं आप फिर? उसी व्यक्ति को समझा सकते हैं ना जो न्यूट्रल होके चीज़ों को समझना चाहे। हाँ, और जो नहीं, ब्लॉक करके दिमाग को बैठे हुए हैं, घर बंद करके बैठे हुए, आपको इंटरव्यू नहीं देंगे, तो आप चर्चा कैसे करेंगे, डिस्कशन कैसे करेंगे, पॉइंट वही उनके बात सामने रखेंगे कैसे? वही बात है, और इसीलिए कोई उसमें, अब वो उसमें नेगेटिव और पॉइंट चूँकि ढूँढ आप रहे हेल्थ लाइन में हैं। हैं, चूँकि आप हेल्थ से इतने पैशनेट तरीके से जुड़े हुए हैं, तो शायद हम जो बोल रहे हैं आप समझ पा रहे होंगे शायद, नहीं, समझ तो रही हैं, अच्छी तरह से समझ रहे है ना? हैं। तो वो भी, अगर मैं आई एम श्योर सर कि अगर वो भी अगर न्यूट्रल होके बैठें और पॉइंट वाइज़ हम लोग डिस्कस करें, तो वो भी समझेंगे भैया, वो भी पढ़े लिखे हुए हैं, ऐसे थोड़ी हैं। क्या लेकिन वो नंबर माहौल तो बने जहाँ हम लोग बैठ के डिस्कशन करें, तब ना फ़ोन होगा पे आदान-प्रदान। फ़ोन पे क्या नंबर दें आपको? फ़ोन पे बात कर सकते हैं कभी, बात करना चाहें तो? अगर वो रिजिड हैं, नहीं, मतलब उनसे पूछ लीजिए कि हम बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते इस बिल्कुल, सब्जेक्ट बिल्कुल में। दीजिएगा ना, नंबर दीजिएगा ना, हाँ, एक बार ज़रूर बात ट्राई करके करना भी क्या है देखिए, सर, हमारा काम ही है। बात करके देखिए उनका क्या क्रॉस क्वेश्चन है, वो क्या बोलते हैं, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। देखिए वो हमारे समझ से यदि वो घर पे डिवाइस आ जाएगा, हुँ, हुँ। तो उन्हीं को लाभ होगा और अच्छे से सर लाभ होगा। केवल पापा पे नहीं, घर के हर सदस्य के ऊपर हम इसका लाभ ले सकते हैं ना हाँ, सर। मतलब हाँ। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है सर कि अगर जिस हुँ, परिवार में ये डिवाइस चला गया, उस हुँ। परिवार में आने वाले समय में कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगा। सर सोचिए कितना बड़ा कल्याणकारी ये डिवाइस है। हम आपको नंबर व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक आप है। जो है, जब आपको समय मिलेगा, आप हुँ, हुँ। देखिएगा, बात करना चाहेंगे तो बात कर लीजिएगा ठीक एक है, मैं बार। ज़रूर प्रयास करूँगा सर, आप नंबर भेजिए ना। हाँ, 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 भेज और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर बातचीत हुँ, हुई तो मैं ज़रूर प्रयास करूँगा ये सारे पॉइंट उसके उनके सामने रखने का। हुँ। ठीक है? बिल्कुल, 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 बिल्कुल। ओके सर, ओके, थैंक यू, ओके, गुड नाइट। ओके, 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 थैंक यू सर।